प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। और कौशाम्बी जिले के सिरार्थू विधानसभा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोकमंच न्यूज की टीम से खास बातचीत हुई है। क्या कुछ इस दौरान लोगों ने कहा है, आइए आपको हम सुनवाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के सिराथू विधानसभा में मौजूद हूँ। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को लेकर आज मैं अपनी बहनों से चर्चा करूंगा। क्या है योगी कानून व्यवस्था, क्योंकि अखिलेश में भी कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं सारी सरकार में लाचार दिखती थी, लेकिन योगी सरकार में कैसी व्यवस्था थी। सबसे पहले दीजिए आपको पर्ची, सबसे पहले दीजिए आपको पर्ची। अपना नाम बताओ। पायल मौर्य। योगी सरकार में क्या कानून व्यवस्था थी और अखिलेश सरकार में क्या व्यवस्था? आप लोग किस सरकार में सुरक्षित अपने आप को महसूस समझते हैं? कानून सरकार में क्या कहते हैं, दीदी आपको परिचय रोशनी। तो आप किस सरकार में अपने आप को महसूस? इस सरकार में हमें बहुत अच्छी व्यवस्था मिली है। हमको कहीं आने जाने में कुछ दिक्कत नहीं होती है, चाहे हम जितनी रात को जाएं घर अपने, हमारी बहुत सुरक्षा होती है। इससे पहले आप अखिलेश सरकार में भी थे और मायावती सरकार में भी सुरक्षा थी, लेकिन इस सरकार में कैसी क्या सुरक्षा है महिलाओं की? इस सरकार में ज़्यादा अच्छी सुरक्षा। अच्छा, ज़्यादा अच्छी सुरक्षा। दीदी आप शिवानी, तो इस आप किस सरकार में अपने आप को महसूस करती हैं कि हम इस सरकार में सुरक्षित हैं? हम ये मोदी सरकार में सुरक्षित हैं। और क्या कहते हैं दीदी आप, तो आप किस सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? सर हम तो यही मोदी सरकार में ही ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को समझते हैं। क्योंकि पहले लोग आते जाती थी, रात बिरात अगर जाती थी तो गुंडाई ज़्यादा होती थी। हमारी पुलिस वर्क से भी ज़्यादा मतलब डरते नहीं थे लोग। उसकी आड़ में भी हम लोग से बदतमीजी करते थे। आज हम कहीं भी जाते हैं, अगर 100 नंबर पे फ़ोन कर देते हैं या फ़ोन करने की सोचते भी हैं, तभी हमसे लोग डर जाते हैं कि नहीं हम इनको नहीं छुएंगे, इनसे नहीं बोलेंगे। पर इसमें हम लोग को ज़्यादा सुरक्षा महसूस होती है। लेकिन अखिलेश का कहना है कि जब से 100 नंबर को 112 नंबर किया गया वो बहुत गड़बड़ हो गई, बहुत खराब हो गई। नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं है सर। ये सारी हमारी महिलाओं के सम्मान के लिए है, इज्जत के लिए। मतलब जो भी हमसे बदतमीजियाँ होती थी ये सब बचाव के लिए किया गया और सारी महिलाओं को इसमें सुरक्षा भी मिली है। और यही सब हम लोग को मतलब अच्छा भी लगता है कि हमारे सम्मान के लिए हमारे पीछे कोई खड़ा है, कम से कम हमारी आवाज़ सुनने के लिए कोई है हमारे लिए। अगर आप 112 डायल करते हैं तो कितनी देर में पुलिस प्रशासन आ जाती है? सर वो तो दूरी के हिसाब से, पर अगर हम नज़दीक रहते हैं तो हमें 5 मिनट में हमें सपोर्ट मिलता है। दीदी आप? जी सर, मैं सिराथू की हूँ और केशव प्रसाद मंत्री के गांव की हूँ। जी सर, केशव मंत्री ने बहुत बड़ा विकास किया है अपने सिराथू के लिए और बहुत व्यवस्थाएं की हैं लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए, और गुंडागर्दी सब खत्म हो रही है सर। और शौचालय घर घर दिया गया है, कॉलोनी दी गई है, सारी सुविधाएं दी गई है और बहुत बड़ा विकास हुआ है। और भी जो कुछ रह गया है वो भी पूरा करने के लिए केशव मंत्री जी बोल रहे हैं। लेकिन आप किस सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? सर मैं इसी सरकार में, मोदी सरकार में सुरक्षित समझना चाहती हूँ महिलाएं के लिए। अखिलेश का कहना है कि हमारी सरकार बहुत सुरक्षित थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सर। पहले के सरकार में बहुत गुंडागर्दी होती थी, लेकिन अब महिलाओं के लिए चाहे रात हो चाहे बिरात हो चाहे जितनी समय चाहे जहाँ चली जाए कोई डर नहीं सर। अच्छा ठीक है, थोड़ा ये सब तलाक वगैरह भी बंद हो गया है। क्या नाम है? ज्योति मौर्य। तो आप किस सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? हम यही केशव प्रसाद मौर्य जी के सरकार को यही। क्या अखिलेश सरकार भी है उसमें भी काफ़ी सुरक्षा थी, लेकिन क्या उसमें क्या ऐसा चूक है कि जो आप उसमें सुरक्षित नहीं महसूस करते? मतलब देखिए, पहले अगर कोई प्रशासन को कहा जाता था तो ये कोई सुनाई नहीं करते थे, ठीक है, आनाकानी करके बस बैठ जाते थे। अगर लेकिन इस सरकार में है तो तुरंत मतलब जैसे हम कॉल करते हैं वैसे ही जाते हैं। तो 112 डायल करने पे कितनी देर में पुलिस प्रशासन आपके पास पहुंच जाती है अगर कोई समस्या प्रॉब्लम पे होते हैं आप? देखिए, जैसे हम दूर हैं तो ये तो दूरी और पास की वजह से होता है। अगर मेरा गाँव तो पास ही है, ठीक है, तो ये तो कहते यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। आपका परिचय? निशु मौर्य। अब भाजपा सरकार आ रही है फिर से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि
जगह जगह पे उत्तर प्रदेश में बीजेपी चल रही है और आपके विधानसभा में आपके सपा में पल्लवी पटेल जी हैं और केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी से, लेकिन इस बार क्या माहौल है उत्तर सिराथू विधानसभा में? जी, बात करें अगर सिराथू विधानसभा की तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है, सिर्फ बीजेपी। और ये आप पल्लवी पटेल की बात करते हैं, इन्हें कौन जानता है? ये दम भर रही, हम यहाँ की बहू हैं। अरे बहू हैं तो वहाँ जाके कहती हैं हम आज इनके ससुराल आए हैं। परसों मैं इनका लेक्चर सुन रही थी कि मैं इनके ससुराल आई हूँ और मैं आप लोगों से कहूँगी कि एक एक वोट दे दे तो मेरे बड़े भैया बुरा नहीं मानेंगे। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगी उनको कि कम से कम तमीज़ सीख लिया उन्होंने माननीय केशव जी के नेतृत्व में। नहीं, उनके लफ्ज क्या थे ये आपको भी पता है। और रही बात बहू की, तो बहू ही रहिए, मंझनपुर की बहू है, मंझनपुर में रहिए। सिराथू में आप बहू नहीं हैं, बहन बता रही हैं तो हम भी आपको छोटी बुआ का दर्जा दे रहे हैं। तो बुआ की तरीके रहिए, मायके में ज़्यादा दिन शोभनीय नहीं है आपके लिए, और आप जहाँ से आई हैं वहीं प्रस्थान करिए। और यहाँ हमारा जी अब की बार 1.5 लाख पार, यही हमारा लक्ष्य है और उद्देश्य है। और इसकी हम लोग कहते नहीं है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम महिलाएं, हम लोग ये कमान संभाल रखे हैं कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी की प्रचंड बहुमत से इस बार यहाँ से जिताएंगे। और जब उत्तर प्रदेश में किसी सीट का जिक्र होगा तो वो होगा माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी की सिराथू सीट, प्रचंड बहुमत की। तो आप जनता के पास जाते हैं तो किन किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाते हैं? स्वाभिमान की, सबसे पहले हम अगर एक महिला हैं तो हमारे लिए अगर एक मुद्दा है तो स्वाभिमान का मुद्दा, और हम उस स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। और जो अब जाके हमें मिला है, अगर इतने दिन में लड़ के मुद्दा हमें स्वाभिमान हमें कोई दे रहा है तो अब हम उसे छोड़ नहीं देंगे। अरे नरेंद्र मोदी और केशव जी और योगी जी को हम जब तक पकड़ के रखेंगे, जब तक एक एक कोने में जो बैठी रो रही महिला है हम उस तक सुव्यवस्था नहीं पहुंचा देते, तब तक हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे और उनका सर न झुकने देंगे और न उनका झुका है। हमेशा गर्व के साथ हम यही कहेंगे कि हम बीजेपी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। कांग्रेस भी 60 साल राज की है, लेकिन उसमें क्या विकास नहीं था क्या? जी, विकास की बात, 60 साल की बात आप करें तो उस वक्त हम बहुत छोटे रहे होंगे, लेकिन फिर भी मम्मी पापा लोगों से सुनते थे, अरे बेटा क्या करें, नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम 1 रुपये भेजते हैं, हमारे पापा लोग बताते थे कि जब पहले राजीव जी हमारे बताते थे कि 1 रुपये भेजते हैं तो उसमें से 85 पैसा हमारे कर्मचारी खा जाते हैं और 25 पैसा हम कहाँ से आपको खिलाएं। तो अब वो साधन ही नहीं रह गया, तो इसलिए हम कांग्रेस की बात ही नहीं करना चाहते हैं, आप समझ सकते हैं। आप लोगों ने सिराथू की जनता की बात सुनी। मैं लोकमंच सुमित के शर्वानी के साथ कपिल गुप्ता।